हरे कृष्णा। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपके मन में चल रहे कई सवालों का जवाब दे सकती है। यह कहानी है रिया की। रिया एक स्मार्ट टेक सेवी लड़की है। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। उसका करियर ग्राफ हमेशा ऊपर ही जा रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसे लग रहा था कि चीजें अटक सी गई हैं। खासकर उसके ड्रीम प्रमोशन का मामला। उसने कंपनी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट के लिए दिन रात एक कर दिया था, लेकिन प्रमोशन का रिजल्ट आने में देर हो रही थी और रिया की रातों की नींद उड़ चुकी थी। एक शाम जब वह अपने पसंदीदा कैफे में कॉफी पी रही थी, तभी उसका दोस्त करण आया। करण हमेशा नए गैजेट्स और एप्स के बारे में बातें करता था। अरे रिया, तू इतनी परेशान क्यों दिख रही है? क्या हुआ? उसने पूछा। रिया ने अपनी प्रमोशन की चिंता बताई। करण ने तुरंत अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, यार तू पुरानी सोच छोड़। आजकल तो एआई से ज्योतिषीय गणनाएं हो जाती हैं। मैंने अभी अभी एक शानदार ऐप ढूंढा है। तू अपनी कुंडली दिखा, मिनटों में तेरा भविष्य बता देगा। रिया को एआई पर बहुत भरोसा था। उसका टेक दिमाग तुरंत मान गया। उसने तुरंत ऐप डाउनलोड किया और अपनी बर्थ डिटेल्स डाल दी। कुछ ही पलों में स्क्रीन पर एक लंबी रिपोर्ट फ्लैश हुई। रिपोर्ट पढ़कर रिया उछल पड़ी। अगले 3 महीने में आपके करियर में जबरदस्त उछाल आएगा। प्रमोशन तो पक्का है, साथ ही एक इंटरनेशनल ट्रिप का भी योग है। रिया की खुशी 7वें आसमान पर थी। उसने करण को हाई फाइव दिया और अपने दोस्त को फोन करके एक शानदार पार्टी का प्लान भी बना लिया। और तो और उसने अपनी यूरोप ट्रिप की बुकिंग भी करा ली, ये सोचकर कि प्रमोशन के बाद तो कंपनी ही सारा खर्च उठाएगी। उसने अपने बॉस को इशारों इशारों में यह भी बता दिया कि बहुत जल्द किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए वह तैयार है। उसका आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। महीने बीतते गए। पहला महीना गुजरा, कोई खबर नहीं। दूसरा महीना भी निकल गया। अब रिया को थोड़ा अजीब लगने लगा। फिर आया तीसरा महीना और प्रमोशन के रिजल्ट्स आ गए। रिया का प्रमोशन नहीं हुआ। उसकी जगह एक नया इंटर्न, जिसे अभी ठीक से कॉफी बनाना भी नहीं आता था, उसे वह प्रोजेक्ट दे दिया गया, जिसके लिए रिया ने दिन रात एक कर दिया था। और यूरोप ट्रिप, वो तो दूर की बात। कंपनी ने उसे अगले प्रोजेक्ट के लिए एक रिमोट गांव भेज दिया था, जहां इंटरनेट भी मुश्किल से चलता था। रिया हताश थी और सबसे ज्यादा शर्मिंदा थी, क्योंकि उसने सबको अपने एआई वाले भविष्य के बारे में बता दिया था। क्या आपको लगता है कि एआई ने रिया को धोखा दिया, या कहीं कुछ और गड़बड़ थी जिसे एआई समझ ही नहीं पाया? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्योतिषीय गणनाएं करता है और उसकी क्या सीमाएं हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आज हमारी जिंदगी के हर पहलू में घुसपैठ कर चुका है। स्वास्थ्य से लेकर फाइनेंस तक हर जगह एआई का बोलबाला है। तो क्या ज्योतिष भी इससे अछूता है? जी हां, एआई ज्योतिषीय गणनाएं कर सकता है। एआई मुख्यतः बड़े डेटा सेट्स और एल्गोरिदम का उपयोग करता है। जब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस डालते हैं, तो एआई इन जानकारियों के आधार पर ही ग्रहों की तत्कालीन स्थिति अर्थात गोचर की गणना करता है। यह बता सकता है कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध आदि जैसे ग्रह किस राशि में हैं और उनकी वर्तमान चाल क्या है। एआई आपको यह भी बता सकता है कि किस ग्रह की वर्तमान स्थिति आपके जन्म के समय के ग्रहों की स्थिति से कैसे मेल खा रही है। यह ग्रहों की चाल और उनके आपसी संबंधों के आधार पर कुछ सामान्य भविष्यवाणियां दे सकता है। जैसे इस समय आपके करियर में कुछ बदलाव आ सकते हैं या धन लाभ के योग बन रहे हैं। एआई एक सुपर फास्ट कैलकुलेटर की तरह है, जो आपको खगोलीय स्थितियों की जानकारी दे सकता है। परंतु एआई की सीमाएं भी हैं। एआई केवल ग्रहों के गोचर के आधार पर गणना करता है, जो कि ज्योतिष का एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। यह एक सामान्य जानकारी तो दे सकता है, पर वो गहराई नहीं दे सकता जो एक ज्योतिषी देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज से हजारों साल पहले, जब कोई टेलीस्कोप नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं था, जीपीएस नहीं था, तब हमारे ऋषि मुनियों ने कैसे इतनी सटीक ज्योतिषीय गणनाओं की रचना की? यह अपने आप में एक चमत्कार से कम नहीं।
सभी ग्रह गतिशील हैं, लगातार अपनी धुरी पर घूम रहे हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं और साथ ही अपनी कक्षाओं में भी आगे पीछे हो रहे हैं। पृथ्वी भी लगातार घूम रही है। इसी कारण अगर आप शिमला में सुबह 10 बजे एक ग्रह को किसी खास कोण पर देखते हैं तो मुंबई में उसी समय वही ग्रह एक अलग स्थान और कोण पर दिखेगा। और अगर आप पृथ्वी से दूर किसी और ग्रह पर चले जाएं तो सारे ग्रहों की स्थिति और भी बदल जाएगी। यह सिर्फ कौन सा ग्रह कहां है इसकी बात नहीं है, यह इस बात की भी गणना है कि प्रत्येक ग्रह की गति कितनी है, वह कब वक्री होगा, कब मार्गी होगा, कब अस्त होगा और उसकी ऊर्जा का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इन सभी जटिल गतियों और विभिन्न स्थानों से ग्रहों की स्थिति की गणना करना, वो भी बिना किसी आधुनिक उपकरण के, गणित, खगोल विज्ञान और गहन अंतर्दृष्टि का एक अद्वितीय संगम था। हमारे ऋषि मुनियों ने इन सूक्ष्म गणनाओं को सदियों के अवलोकन, ध्यान और गहन अध्ययन से सिद्ध किया। यह वह ज्ञान था जो केवल डेटा प्रोसेसिंग से नहीं आता बल्कि गहरी समझ और चेतना से उपजा था। शायद यही कारण है कि जिन ऋषि मुनियों ने ज्योतिष की रचना की वे एआई से ज्यादा बुद्धिमान और दूरदर्शी थे। एआई तो बस डेटा को प्रोसेस करता है, जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने उस डेटा को न केवल खोजा बल्कि उसके पीछे के गहरे मानवीय और ब्रह्मांडीय संबंधों को भी समझा। एआई और ज्योतिषी के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है, भावनाएं और मानवीय अवलोकन। एआई एक मशीन है, उसके पास कोई भावनाएं नहीं होती, कोई अंतर्ज्ञान नहीं है और ना ही वह किसी इंसान के व्यवहार, उसकी बॉडी लैंग्वेज या उसकी ऊर्जा को समझ सकता है। वह सिर्फ डेटा पढ़ता है। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक लड़की है जिसकी कुंडली में ग्रहों की सीधी गणनाओं के आधार पर उसकी शिक्षा प्राप्ति के योग सामान्य दिख रहा है। एआई शायद यही बताएगा कि उसकी पढ़ाई औसत रहेगी, लेकिन जब वह लड़की एक अनुभवी ज्योतिषी के पास जाती है तो ज्योतिषी सिर्फ कुंडली नहीं देखते, वे लड़की से बात करते हैं। उसके बात करने के तरीके, उसकी जिज्ञासा, उसकी आंखों में दिखने वाली चमक, विषयों के प्रति उसके जुनून को देखते हैं। ज्योतिषी को अपने अनुभव और अंतर्ज्ञान से पता चलता है कि कुंडली में कोई सूक्ष्म योग ऐसा है जो उसकी इस आंतरिक ऊर्जा को दिखाता है और वह लड़की अपनी मेहनत और एकाग्रता से शिक्षा में बहुत उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करेगी, जो एआई कभी नहीं बता पाएगा। एआई केवल गणना करेगा, मानवीय गुणों और क्षमताओं को नहीं समझेगा। यह भावनात्मक समझ, यह अवलोकन की शक्ति ही ज्योतिषी को एआई से कहीं आगे रखती है। ज्योतिषी सिर्फ ग्रहों के गोचर तक सीमित नहीं है। हर व्यक्ति की जन्म कुंडली अद्वितीय होती है, ठीक वैसे ही जैसे हर इंसान की उंगलियों के निशान अलग होते हैं। आपकी जन्म कुंडली में सिर्फ ग्रहों की राशि ही नहीं बल्कि वे किस भाव में बैठे हैं, उनकी डिग्री क्या है, वे एक दूसरे से किस दृष्टि से जुड़े हैं और कौन सा योग बना रहे हैं, यह सब महत्वपूर्ण होता है। ये सब मिलकर एक जटिल पैटर्न बनाते हैं जो हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। एआई केवल वर्तमान गोचर देख सकता है, लेकिन ज्योतिष में महादशा और अंतर्दशा का विश्लेषण सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये आपके जीवन के विभिन्न चरणों और उन अवधियों में होने वाली घटनाओं को निर्धारित करती है। कौन सा ग्रह किस अवधि में आप पर सबसे अधिक प्रभाव डालेगा, यह महादशा और अंतर्दशा ही बताती है। एक ज्योतिषी इन जटिल गणनाओं को समझता है और यह बता सकता है कि रिया को प्रमोशन क्यों नहीं मिला होगा, क्योंकि शायद उसकी महादशा या अंतर्दशा उस समय करियर के लिए अनुकूल नहीं थी। भले ही गोचर सकारात्मक दिख रहा हो, एआई इस गहराई तक नहीं जा सकता क्योंकि उसे क्यों और कैसे की मानवीय समझ नहीं है। इसके अलावा ज्योतिष में विभिन्न वर्ग कुंडलियां जैसे नवमांश D9 चार्ट विवाह और भाग्य के लिए, दशमांश D10 चार्ट करियर और पेशे के लिए या सप्तमांश D7 संतान और बच्चों के लिए का विश्लेषण किया जाता है। ये सूक्ष्म कुंडलियां हमारी जिंदगी के विभिन्न पहलुओं की गहराई से जानकारी देती है। एक ज्योतिषी इन सभी कुंडलियों को मिलाकर एक सटीक भविष्यवाणी करता है, जबकि एआई में इन जटिल और सूक्ष्म विश्लेषणों की क्षमता नहीं होती, क्योंकि इसके लिए अनुभव, अंतर्दृष्टि
और मानवीय विवेक की आवश्यकता होती है। एक अनुभवी ज्योतिषी सिर्फ गणनाएं नहीं करता, वह आपकी कुंडली का गहरा अध्ययन करता है, आपके जीवन की परिस्थितियों को समझता है और इन सभी जटिल कारकों को मिलाकर एक विस्तृत और व्यक्तिगत अवलोकन देता है। वे सिर्फ यह नहीं बताते कि क्या होगा, बल्कि यह भी बताते हैं कि क्यों होगा, कब होगा और आप उन स्थितियों से कैसे निपट सकते हैं या उनका लाभ उठा सकते हैं। रिया के मामले में एआई ने सिर्फ गोचर देखा, लेकिन शायद उसकी कुंडली में ऐसे अन्य योग थे जो उस समय प्रमोशन के लिए अनुकूल नहीं थे, या उसकी महादशा अंतरदशा विपरीत थी, या दशमांश कुंडली में कुछ और ही लिखा था। एक ज्योतिषी इन सब पर विचार करके ही सही रास्ता बता पाता। स्पष्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ज्योतिष गणनाओं के लिए एक सहायक उपकरण हो सकता है जो आपको त्वरित और सामान्य जानकारी प्रदान करता है। यह आपको ज्योतिष के मूल सिद्धांतों को समझने में मदद करता है, लेकिन जब बात आपके भविष्य, आपके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों और आपकी व्यक्तिगत चुनौतियों की आती है, तो महादशा, अंतरदशा, विभिन्न वर्ग कुंडलियों के गहन विश्लेषण और सबसे बढ़कर मानवीय भावनाओं के अंतर्ज्ञान के लिए एक अनुभवी ज्योतिषी की आवश्यकता हमेशा रहेगी। एआई आपको सिर्फ एक सड़क का नक्शा दे सकता है, लेकिन उस पर कैसे चलना है, कहां रुकना है और कहां तेजी से आगे बढ़ना है, यह आपको एक अनुभवी मार्गदर्शक ही बता सकता है। आशा है इस वीडियो से आपको एआई और ज्योतिष के संबंध में कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्योतिष सीखने की एक अनूठी यात्रा इस चैनल पर शुरू होने जा रही है। इस यात्रा में बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपका नजरिया बदल देगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा।